नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत पुणे एक बार पुणे आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। 6 की प्रश्नावली है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। त्रिकोणमितीय अनुपात है जो वो हमारी जो 6 की प्रश्नावली है पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर ली है। और एक ही चीज मैंने बार बार बताई है आपको कि जो सारणी है वो आपको याद करनी है। अगर सारणी याद हो गई तो 6 की प्रश्नावली है वो अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। पहले दिन जब क्लास चालू हुई थी उस दिन भी मैंने आपको वही सारणी करवाई थी, और कल की क्लास में फिर मैंने अंत में जाते जाते वो सारणी आपको एक बार फिर शुरू से लेकर लास्ट तक बताई कि कैसे कैसे आपको सारणी है वो बनानी है। और जितनी प्रैक्टिस करोगे तो सारणी के अंदर जो मान है वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। जो ही मैं नाम लूंगा कि cos 60 की वैल्यू बताओ, आप सीधा कहोगे 1/2 होती है, sin 60 की बताओ √3/2 होती है। इस हिसाब से आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वो सब चीजें आपकी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब अगला चैप्टर शुरू करते हैं। 6 की और 7 की जो प्रश्नावली है वो कुल 12 नंबर की एग्जाम में आने वाली है। तो ये मान के चलो कि 5 या 6 नंबर आपके पक्के हो गए, और जो 6-7 नंबर और बचे हैं वो अभी आने वाले 3-4 दिन में आपके पक्के हो जाएंगे। इस प्रश्नावली के अंदर क्या है, उससे थोड़ा सा ये क्या है अलग। उसके अंदर तो क्या था, हमें मान रखना था, मान रख के हम सिद्ध कर रहे थे। यहाँ हमें मान नहीं रखना। यहाँ जैसे इस प्रश्नावली का सॉरी, यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है, ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है। अनुपात पिछले वाले थे। ठीक है, ये प्रश्नावली है वो चलने वाली है किसके ऊपर, वो सर्वसमीकरणों के ऊपर चलने वाली है। कुछ निश्चित सर्वसमीकरण हैं 4-5 जो अपनी बुक में दी हुई हैं। जो क्वेश्चन है वो उन्हीं सर्वसमीकरणों के द्वारा वो क्या होने वाले हैं, सोल्व होने वाले हैं। जैसे जैसे उनका हम मान रखेंगे और वैसे वैसे हमारे जो क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व होते जाएंगे। चलिए सबसे पहले वो सर्वसमीकरण मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक तो आपने बहुत अच्छे तरीके से आपको पता भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहली सर्वसमीकरण है वो आपकी ये है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके आगे मैं बात करूं तो मुझे ये कहा अगली आती है कि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। आपकी बुक के अंदर जब आप 7 की प्रश्नावली 7 की एक्सरसाइज आप खोलोगे तो आपको एक बड़ी सी सारणी वहां देखने को मिलेगी। वो बिल्कुल भी आपको याद नहीं करनी है, उसके चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल भी। मैं जो बता रहा हूँ, जो तीन या 4 फॉर्मूले बताऊंगा मैक्सिमम, वो देख लेना। वो देखते ही पूरा मटेरियल है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर है वो हो जाएगा। इससे आगे जो तीसरी सर्वसमीकरण आती है वो हमारी क्या आएगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्वसमीकरण हमारी क्या है, ये रही, और दूसरी ये, और पहली ये। देखिए वो बेहद आसान है। हो सकता है हम कहीं ना कहीं इनको देख के डर जाएं कि यार साइन थीटा कोस थीटा ये चीजें मेरे को समझ में नहीं आने वाली। अब ये चीजें ये 2-3 है, ये तो याद तो करनी पड़ेगी, और याद करने से ज्यादा इनको अगर थोड़ा सा समझोगे तो शायद ये कहीं ना कहीं बेहतर साबित होगा। ठीक है, अब देखिएगा ये अप्लाई कैसे होंगी वो भी अब मैं आपको बताऊंगा। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे, एक एक एग्जाम्पल करवाऊंगा, तो एग्जाम्पल के दौरान ये सब चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि इनको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ कौन सी चीज है वो हम काम में लेंगे। अब देखिए ये जो सर्वसमीकरण दी हुई है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे, यही सर्वसमीकरण है, मैंने यहाँ से ये कोस स्क्वायर थीटा में इधर ले गया तो ये प्लस का था, बराबर की साइड आया, किसका हो गया, ये माइनस का हो गया। मैं यहाँ एक बार एक लाइन खींच देता हूँ बीच में। ठीक है, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि भैया मेरे को साइन और कोस के अंदर मेरे को संबंध लिखना हो तो मैं ये भी लिख सकता हूं, या सीधा मेरे को लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। दोनों साइड मैंने अंडर रूट कर दिया, तो यहाँ तो क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, और यहाँ क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये चीज कब काम में आने वाली है, जब आप देखिएगा आपको अगर ये कहा जाए कि कोस थीटा इज इक्वल टू
को आप कुछ भी मान दिया हुआ 1/2 है, टू जो भी XYZ कुछ भी आपको मान दिया हुआ हो, तो वो मान यहाँ रख के आप सीधा उसमें यहाँ से क्या साइन थीटा का मान है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार क्या आएगा, एक चीज में यहाँ जैसे साइन थीटा का मान निकाला है वैसे हम क्या कोस थीटा का मान निकाल सकते हैं, और इसी प्रकार वो कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ देखिए इसके अंदर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है टेन स्क्वायर थीटा। मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, या मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, मैं और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या टेन स्क्वायर थीटा माइनस। ये सब चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जब जब क्वेश्चन सामने आएगा तब तक ऑटोमेटिक ऐसी चीजें हैं वो दिमाग में आ जाएंगी। अगर हमने थोड़ी सी अच्छी मेहनत की है या फिर हमने इन चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली वहां क्या है कि माइंड में आ जाएंगी कि मेरे को यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ क्या करना चाहिए। और यहाँ से अगर आपको जैसे ये कहे कि भैया सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो वो आप अंडर रूट में क्या करोगे टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से आपको ये कह दे कि भैया टेन थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे अंडर रूट में 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से ऐसे ही फॉर्मूले हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि भैया मेरे को 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, देखिए गलत लिख दिया हमने, यहाँ क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा आएगा, और फिर टेन स्क्वायर थीटा ये उल्टा होगा यहाँ से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा। चलिए उसके बाद यहाँ वाला ये मैं आपको बताऊं तो ये कितना होगा कि भैया मेरे को अगर ये पूछा जाए कि आप क्या बताओ टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, तो मैं क्या लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। इसी प्रकार जब मुझे कहा जाता है कि सेक थीटा की वैल्यू बताओ, तो सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इसका आपको क्या है अंडर रूट निकालना है। आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट। ठीक है, तो ये क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा। अगली सरल समीकरण है वो हमारी क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, सीधा मैं ये लिखूं कि भाई कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो मैं इसको कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 लिख सकता हूं। या फिर मेरे को ये कहा जाए कि आप जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 1 इसको लिख सकता हूँ, या मेरे को सीधी कोसेक स्क्वायर की कोसेक थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और मेरे को क्या कहा जाए कि भैया आप कोट थीटा की वैल्यू बताओ, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको क्या याद रखना है, आपको एक तो ये, दूसरी चीज ये, और तीसरी चीज ये, तीन चीज तो आपको ये याद रखनी है। तीन चीज तो आपको कौन सी याद रखनी है, ये याद रखनी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कुछ चीजें आपके ध्यान में भी होंगी, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूं कि जैसे चौथी चीज है वो आपके इस चैप्टर में काम में आने वाली कौन सी है, आप टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, या फिर क्या कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी आपको थोड़ा सा इनका भी पता होना चाहिए, किनका कि कौन किसके विपरीत है। ये चीज मैंने कल भी आपको बताई थी, मैं एक बार फिर यही लिख देता हूं पॉइंट नंबर 5, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और टेन थीटा इंटू
कोट थीटा इज इक्वल टू 1। मैंने इसमें नया कुछ नहीं लिखा है, ये जो 3 लाइनें मैंने लिखी है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई है वो क्या होगा, 1 होगा। कोस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लाई 1 होगा। टेन थीटा और कोट थीटा का मल्टीप्लाई है वो 1 होगा। मैंने कोई नई चीज नहीं लिखी है, लेकिन आपको पता है कि कोसेक थीटा है वो साइन का अपोजिट होता है। यहाँ आप साइन थीटा डॉट 1 अपॉन साइन थीटा लिखोगे, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्या आएगा, एक आएगा। कोई भी संख्या है उसका अपोजिट लेके उन दोनों को आपस में गुणा करोगे, जैसे 2 है, 2 का अपोजिट 1/2 होता है। 2 को जब 1/2 से आप गुणा करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होके क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा ना। तो वही बात यहाँ है कि ये जो 3 चीजें हैं ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ साइन थीटा कोस थीटा कोसेक थीटा का अपोजिट होता है, कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, कोस थीटा सेक थीटा का अपोजिट होता है, सेक थीटा कोस थीटा का अपोजिट होता है, टेन है वो कोट का अपोजिट होता है और कोट है वो टेन का अपोजिट होता है। एक छोटी सी चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि याद करने का तरीका, आपको याद कैसे करोगे कौन किसके अपोजिट है। ये देखो नीचे क्या है, टेन थीटा और कोट थीटा। तो आपको क्या करना है कि भैया ये तो टेन है और ये कोट है, मतलब टी वाले हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। जिनमें टी आता है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसके अलावा अगली चीज क्या होगी, अगली ये होगी कि आपके पास क्या है, कोस सेक साइन और कोसेक, ये 4 चीजें और बच गई ना। ये देखो यहाँ क्रॉस करो, सी वाला है वो एस के अपोजिट होगा, एस वाला है वो सी के अपोजिट होगा। ये लो, यहां से आप ये जो चीज है ये यहां से क्लियर हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता है, आपको नहीं आप याद रख पा रहे हो, लेकिन ये क्या है, टेम्परेरी मेथड है कि एक बार ये चीजें माइंड में सेट हो जाए, 5 4 10 15 20 सब एग्जाम्पल निकाल लोगे ना तो ये चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। फिर इनको याद करने की जरूरत है वो नहीं पढ़ने वाली, और याद इस तरीके से होंगी जैसे हमने इनको क्या कर लिया है, मतलब ऑटोमेटिक दोबारा याद करने की जरूरत है वो इनको नहीं पड़ेगी, इस प्रकार याद हो जाएंगी हमेशा के लिए। वो ये चीजें हैं वो माइंड में सेट हो जाएंगी। चलिए फटाफट एक बार नोट कर लीजिएगा इनको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और बाद में आप जब भी, या तो अभी आप वीडियो पॉज करके इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास खत्म होने के बाद नोट कर लेना। 1 मिनट मैं साइड में हो जाता हूँ। चलिए अब सर्व समीकरण है वो हमने देख ली थी, जो 4 5 मेन चीजें हैं वो देख ली थी। वो अब अप्लाई कहाँ करना है उस चीज के ऊपर अब हम चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर चल रहा हूँ, कोट थीटा प्लस टेन थीटा। एग्जाम्पल 1 है क्या, कोट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ये देखिएगा इस एग्जाम्पल के अंदर क्या है, अब हमें क्या करना है, मैंने आपको ये बताया था अगर कहीं सर्व समीकरण की कंडीशन बनेगी तो सर्व समीकरण हमें अप्लाई करनी है। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको कोट और टेन 2 चीजें दी हुई है, एक बार इनको आप साइन कोस में लिख दो। एक सबसे इजी तरीका ये भी होता है कि जब कुछ समझ में नहीं आए क्या करना है तो आपको कोट और टेन दिए हुए वो थोड़ा सा साइन कोस की फॉर्म में लिख के देखो तो क्या पता बात बन सकती है। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ तो वो तो स्क्वायर वाली तो कोई चीज है नहीं, तो एक बार यहाँ तो शायद फॉर्मूला लगाने का कोई औचित्य नहीं है, कहीं लगेगा भी नहीं। कोट थीटा की वैल्यू लिखता हूँ, कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा, प्लस में टेन थीटा क्या होगा आपका, साइन थीटा अपॉन क्या होगा, कोस थीटा। ठीक है, बराबर वाली चीज है, आप एक बार छोड़ दो, या फिर आप चाहो तो इसको भी आप साथ में लिख सकते हो कि इज इक्वल टू कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है, उसको छोड़ दो एक बार आप। हम यहाँ इसी पर चर्चा करते हैं, इनको जोड़ोगे आप, एलसीएम लोगे, साइन थीटा कोस थीटा, एलसीएम के अंदर क्या होती है, नीचे की संख्याएं मोस्टली गुणा होती हैं, और अगर मान लो कि जैसे कहीं हो सकता है उस गुणा से मान कम भी आ जाए, जैसे मतलब यहाँ 2 और 4 है तो एलसीएम कितना आता है अपना 4, मतलब बड़ी से सॉरी छोटी से छोटी वो संख्या जिसके अंदर इन चारों का क्या चला जाए, भाग चला जाए, वो संख्या है। इन नीचे वाले जो हर होते हैं उनका भाग चला जाए, एलसीएम लूंगा तो मैं इन दोनों को गुणा करके ले लूंगा, कितना आएगा, साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखिएगा यहाँ आप मान रखोगे
इसका भाग इसके अंदर दोगे साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचा कोस थीटा, जो बचा उसको ऊपर गुणा करते हैं अंश से, तो कितना हो जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ देखिएगा कोस का भाग इसमें दोगे क्या बचेगा साइन थीटा, साइन थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है अच्छी तरीके से कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 है, और अपोन में क्या है ये ऐसा कैसा लिख दो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब ये बताइए मेरे को क्या मैं इसको मैं ये लिख सकता हूं कि भैया 1 अपॉन साइन थीटा डॉट 1 अपॉन कोस थीटा, ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, बीच में आपस में गुणा ही तो हो रहा है, मैंने बीच में गुणा करके इनको अलग अलग लिख दिया है, तो सही गलत तो मैंने कुछ नहीं लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा, यही तो चीज है। आंसर आया या नहीं आया इसका मतलब ये क्या हो गया, यहां से हमने लास्ट में लिख दिया ये प्रूव्ड। ठीक है, जो क्या है हमें क्या पूछा था कि ये है कोट थीटा प्लस टेन थीटा कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हमने यहाँ इसको प्रूव कर दिया कि ये है वो क्या होगा इक्वल होगा। चलिए अगला एग्जांपल देख क्या दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है। मैं एग्जांपल नंबर 2 लिख रहा हूं यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, गुणा में है या कुछ आगे पीछे लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस क्या आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें क्या करना है एक के बराबर प्रूव करना है कि इनको, ये आप प्रूव करो कि इसकी वैल्यू है वो किसके बराबर होने वाली है, वो 1 के बराबर होने वाली है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं इसको तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हमने क्या पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर, जो दूसरी सर्वसमीकरण हमने पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां अब हम क्या करेंगे, ये देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या अपना फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा है, आपने ये पढ़ा होगा, मैं यहां लिख देता हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और a माइनस बी, ये आपने काफी पढ़ा है पिछले क्लासों में, जो लगभग ये मानो कि 5वीं 6ठी क्लास में आपने खूब पढ़ा है, वहीं से इनकी क्या होती है शुरुआत होती है। चलिए अब यहां से देखिएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर होगा बीच में माइनस का निशान आएगा, एक का स्क्वायर एक होता है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो अब देखो जब भी आप एग्जाम के अंदर ये सब चीजें लिखते हो तो आपने क्या किया, क्या चीज अप्लाई की, कौन सा फॉर्मूला लगाया, वो साथ में ब्रैकेट में लिखना ना भूलें, क्योंकि इससे क्या है कहीं ना कहीं एग्जामिनर को भी सहूलियत होती है, और ये सब चीजें देख के हो सकता है कि उसको भी थोड़ा सा अच्छा फील हो कि हाँ यार वास्तव में बच्चे ने अच्छा लिखा है, तो कहीं ना कहीं आपके नंबर की गुंजाइश है वो और बढ़ जाती है, या नंबर कटने की गुंजाइश है वो वहां से खत्म हो जाती है। चलिए अब मैं यहाँ से क्या लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, या फिर मैं सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा होता है ना, तो मैं इसको यहाँ से क्या लिख देता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर में तो कोस भी किस में आएगा स्क्वायर में यहाँ से आएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, पहली समीकरण में हमने देखा था ये कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होगा कोस स्क्वायर थीटा के। आप काटोगे यहाँ से क्या बचेगा 1, यही तो प्रूव करवाया था ना, इसका मतलब हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो भी हो गया। देखो बहुत आसान आसान सवाल है, थोड़ा सा क्या है समझने की कोशिश करनी है कि मैं इनको सवालों को हल कैसे करूं, वो सब चीजें हमें क्लियर करने की कोशिश है वो करनी है। चलिए तीसरा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, तीसरा एग्जांपल मेरे को दे रखा है 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बटे
प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। क्या दे रखा है? तीसरा क्वेश्चन है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। ये किसके इक्वल है? ये 2 सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल है। किसके इक्वल है? ये है अपना 2 सेक स्क्वायर थीटा। इसके इक्वल है, वो हमें प्रूव करना है कि इसका मान है वो 2 सेक स्क्वायर थीटा होता है या नहीं होता। चलिए यहाँ से चर्चा करते हैं। अब देखिए, फिर वही बात, आपको क्या करना है? आपको एलसीएम लेना है। किसका? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसके अंदर आप क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब आप एलसीएम लोगे तो मोस्टली क्या है, नीचे की संख्याएं हैं वो आपस में गुणा ही होती हैं। चलिए अब देखिएगा, यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा का इसमें भाग दोगे, क्या बचेगा? 1 माइनस साइन थीटा। एक से मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, इसमें भाग दोगे ये कटेगा, 1 प्लस साइन थीटा आपका बचेगा और ऊपर यहाँ क्या लिख दोगे आप? एक से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिएगा, साइन थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस का कट जाएगा, क्या बचेगा? ऊपर तो बचेगा 2। क्या बचेगा? ऊपर तो 2। और नीचे देखो, अभी हमने देखा था a प्लस बी और a माइनस बी, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं अगली स्टेप में इसको ये लिख सकता हूं कि 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूं? कोस स्क्वायर थीटा। यानी 2 गुणा, अब नीचे में नीचे कोस स्क्वायर थीटा है तो नीचे वाले कोस को मैं ऊपर ले जाके लिखूं तो ऊपर क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा ना, यानी 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये लो जी, अपना आंसर है वो आ गया है। 2 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर ही हमें वैल्यू पूछी थी, तो वो है वो हमारे यहाँ से आ गया है। चलिए अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन, और 4 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। मुझे क्या दिया हुआ है? अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर रूट 1 प्लस, यहां से मैं एक बार लाइन खींच देता हूं, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस, देखने दो मेरे को एक बार, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है मेरे को? कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। क्या है? कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। देखो, जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले जो चीज हमारे सामने आती है वो आती है कि अंडर रूट हटे तो मैं इसको कुछ सॉल्व करूं। अंडर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना है? ऐसे तो स्क्वायर कर नहीं सकते। देखो, अगर हो सके हम ये जरूर कर सकते हैं कि बराबर के दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो आपको नीचे दिया हुआ है 1 माइनस कोस थीटा, नीचे क्या है? 1 माइनस कोस थीटा। ऐसी सिचुएशन जब आती है तो आप नीचे जो 1 माइनस कोस थीटा है इसको 1 प्लस कोस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के अंदर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, मान उतना का उतना रहेगा। यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि 1 प्लस कोस थीटा तो ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है और नीचे क्या है? 1 माइनस कोस थीटा, ये मान नीचे है। अब जो 1 माइनस कोस थीटा है इसका वो यहाँ वाला ये निशान चेंज करके, यानी 1 प्लस कोस थीटा से आपको ऊपर नीचे गुणा कर देना है। देखिए कितना आसान है, अभी आपको समझ में आने वाला है मैं गुणा क्यों कर रहा हूँ। ये देखो, मैंने 1 प्लस कोस थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दिया क्योंकि समान संख्या है और दोनों तरफ जब मैंने गुणा किया इसका मतलब कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। या फिर मैं यूं कहूं कि मैंने जितने से गुणा किया उतने से भाग दे दिया, या ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैंने गुणा कर दिया। अब देखिएगा, यहां से आप देखिएगा, ये 1 प्लस कोस थीटा और आगे गुणा में भी क्या है? 1 प्लस कोस थीटा, यानी एक पद है वो 2 बार आपस में गुणा हो रहा है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? नीचे देखिए वही कंडीशन, ये वाला सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बहुत बार काम में आने वाला है। पूरी प्रश्नावली के अंदर बहुत बार काम में आएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी इंटू a प्लस बी। मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या आएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां से आपको क्या करना है? देखो, ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर
से या तो ये मान लो कि आपका अंडर रूट हट जाएगा, या फिर ये मानो कि आपका जो घात है वो घात कट जाएगी, जो भी हम बोलना चाहिए। लेकिन बात ये है कि अंडर रूट का मतलब होता है घात कितनी, 1/2, और जब 2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो घात कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी, यानी अंडर रूट स्क्वायर सब कुछ यहाँ से हट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस कोस थीटा। चलिए नीचे की बात करते हैं, नीचे क्या बचेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ भी देखा था, जैसे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। भैया नीचे जब साइन स्क्वायर थीटा है, अंडर रूट भी है, अंडर रूट हटा रहे हैं तो आपकी घात है 2, वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो नीचे आपका क्या बचेगा, नीचे आपका बचेगा साइन थीटा। अब इनको अलग अलग करके लिख लो, कैसे, ये साइन थीटा और यहाँ क्या आ जाएगा कोस थीटा बट्टे क्या है अपना ये साइन थीटा, यहाँ नीचे हमने लिख दिया। ठीक है, देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इनको अलग अलग करके लिख दिया। आप इनको एक साथ जोड़ोगे तो जब आपका हर है वो समान है, जब हर समान है तो ऊपर की संख्याओं को हम इजीली आपस में जोड़ सकते हैं। तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ही तो होगा ना। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा निकालना है, इसलिए मैंने इनको अलग अलग किया। 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। क्या पूछा है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, यानी हमारा आंसर है वो यहाँ से आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो चीजें आज आपको आज बताई हैं, आज की क्लास के अंदर जो बताई हैं वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होंगी और अच्छी तरीके से समझ में भी आई है। केवल और केवल 3 या 4 चीजें जो मैंने आपको बताई है वो याद करनी है। कौन कौन सी, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को आगे पीछे करके इन संख्याओं को बराबर के इस साइड या इस साइड करके दाएं बाएं करके हम 3-4 सरल समीकरण और इसकी बना सकते हैं। फिर आएंगी 2, कौन सी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी सी से सी आप ऐसे थोड़ा सा मैच करके अपने हिसाब से रख लेना कि 1 प्लस कोट स्क्वायर, सी वाला जोड़ रहे हैं तो आगे भी क्या निकल रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप जैसे भी आपको उचित लगे वैसे आप इन सब चीजों को माइंड में सेट कर सकते हैं। फिर बाकी जैसे जैसे अभ्यास करेंगे ये सब चीजें ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएंगी। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जो एग्जाम्पल कर रहे हैं उन्हीं को आगे जारी रखेंगे। एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ सोल्व करके मैं बताने वाला हूँ, चिंता मत कीजिएगा। इतनी अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे कि 12 नंबर कहीं जाने वाले नहीं है। ये जो प्रश्नावली है, ये जो ही 7.1 कंप्लीट होगी, हमारी प्रश्नावली है वो एक्सरसाइज है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि इसमें 7.2 है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी इस बार जो संशोधित सिलेबस है उसमें से वो 7.1 के जो आगे का पार्ट है वो आपका पूरा का पूरा रिमूव कर दिया है। तो उधर 6.1 है और इधर 7.1 है, दोनों मिला के आपकी 12 नंबर की होने वाली है। 80 में से 12 नंबर, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बड़ा भाग है वो ये अपना रहने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।